एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधा घोड़ा बहिर सवार दे परमेश्वर ढूंढनहार। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही के साथ ऐसी ही चीज देखने को मिली है। अब इसी बीच देखने को मिला है कि पाकिस्तान में हलचल शुरू हो गई है। दोनों ही तरफ, चाइना से भी बुरी तरीके से फंसा पाकिस्तान और अब अमेरिका के तरफ से भी। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गलती करी है पाकिस्तान ने। यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है, जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे तब नकवी, जो कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये पहुंचे तो थे, लेकिन इन्होंने ट्रंप के एडमिन से किसी से भी मुलाकात नहीं करी है। अब तो यहाँ गए थे किस लिए? जहाँ एक तरफ ये सारा सीन है तो वहीं दूसरी तरफ अरबों डॉलर दुनिया के उड़ गए हैं चाइना के एक मूव से। और इन सब के बीच में गोल्डमैन ने भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी बात कही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस वीडियो में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी पहुंचे तो थे अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, लेकिन यहाँ इनका पहुंचना बड़ा ही अजीब रहा। एक तरफ इनकी तस्वीरें कुछ ऐसी निकल कर आई जो एंटी चाइना मीटिंग्स में शामिल होने की थी, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये गए तो, लेकिन ट्रंप प्रशासन के किसी भी शख्स के साथ ये मिलकर नहीं आए, ये अलग अलग लोगों के साथ मिलकर आए, जो माना जा रहा है कि एक बड़ी चीज है, एक बड़ी गलती है पाकिस्तान की कूटनीति में। पाकिस्तान वहां करने क्या गया था? जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्थिति यहाँ तक आ गई कि पाकिस्तान को चाइना मामले में कहना पड़ा कि नहीं जी, हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं। खुद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात को कहा कि इस बात को गलत तरीके से न लिया जाए। अमेरिका विजिट के दौरान जो कुछ भी हुआ है वो उनका व्यक्तिगत मामला है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, वो चाइना के खिलाफ नहीं है। अब दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि अमेरिका ने इनको मदद बंद कर दी है। अमेरिका के मदद बंद करते ही पाकिस्तान के अंदर हाहाकार सा मच रहा है। और वो हाहाकार क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिन प्रोजेक्ट पर रोक लग गई है। इनके एक ऐलान के साथ ही कई सारे प्रोजेक्ट अटक गए हैं और फिलहाल के लिए 90 दिनों के लिए ये मामला अटका हुआ है। तत्काल प्रभाव से सारी चीजों को सस्पेंड किया गया है। जब तक इनको फिर से देखा नहीं जाएगा और अधिकृत नहीं किया जाएगा तब तक सारे फंड निलंबित कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि एनर्जी सेक्टर के 5 महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को बंद कर दिया गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के निर्देश का असर पाकिस्तान में 4 आर्थिक विकास संबंधी कार्यक्रमों पर भी पड़ा है। कृषि विकास परियोजनाओं के ऊपर भी मदद रोक दी गई है। लोकतंत्र, मानव अधिकार, शासन संबंधी कार्यक्रमों की फंडिंग भी रोक दी गई है। अब ये 90 दिन बाद ही खुलेंगे और 90 दिन बाद ही पता चलेगा कि पाकिस्तान को कुछ मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में ही एक हड़बड़ी सी छाई हुई है। द इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन में भारत के समर्थक ज्यादा हैं, पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ वाले लोग ज्यादा हैं, ऐसे में पाकिस्तान को कुछ खास मिलने वाला नहीं है। हालांकि आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही कई तरह के बवाल पाकिस्तान में वैसे ही खड़े हो गए थे। जब सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने जब बधाई संदेश दिया था, तब यहाँ उनके लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ तो बैन है, इंटरनेट VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं शहबाज शरीफ। तो यहाँ से इनकी बेइज्जती शुरू हुई थी और ये बेइज्जती अब आगे बढ़ती जा रही है। वैसे अमेरिका ने जो निर्णय लिया है वो कुछ गलत नहीं है। अब इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, साल 2023 में अमेरिका ने दुनिया को कम से कम $72 बिलियन की मदद दी है। ये मदद घूम कर आने वाली नहीं है, लौट कर आने वाली नहीं है। और इसमें पाकिस्तान भी है जिसने अच्छा खासा मदद के नाम पर हासिल किया है। अब मार्को रूबियो आगे क्या लेते हैं एक्शन पाकिस्तान के ऊपर, वो देखने वाली बात होगी।
है। जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ अभी एक हलचल मची है। 24 घंटे के अंदर 9 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े दुनिया के अमीरों के बर्बाद हो गए। चीन की एआई डेवलपर डीप सीक ने दुनिया के अमीरों को बर्बाद कर दिया है। लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है। डीप सीक ने 24 घंटे में दुनिया के टॉप अमीरों का बड़ा नुकसान किया है। डीप सीक के कारण अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर मार्केट में गिरावट आई है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी शेयर मार्केट में हुआ है। इस गिरावट के कारण दुनिया की टॉप 500 अमीर लोगों के नेटवर्थ में अगर सारा जोड़ लें तो 108 अरब डॉलर कम हो गया है। भारतीय रुपए में 9 लाख करोड़ रुपए कम हो गए। सोमवार को अमेरिका का मार्केट नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में 3.1% की गिरावट आई और कहा गया कि ज्यादातर उन कारोबारियों को नुकसान हुआ जिनका कारोबार एआई से जुड़ा हुआ है। ओरेकल कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर लैरी एलिसन, एनवीडिया कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर जेनसन हुआंग, इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 24 घंटे के अंदर हुआंग की नेटवर्थ में 20 अरब डॉलर यानी कि 20% की गिरावट आई है। इस गिरावट के साथ उनकी संपत्ति 101 अरब डॉलर की रह गई है। लैरी एलिसन के नेटवर्थ को 12% यानी कि 22.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उनका नेटवर्थ 171 अरब डॉलर रह गया है। इस गिरावट के कारण माना जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका में हलचल मची है। हालांकि आपको बता दूं कई सारे और भी कंपनियां हैं जिनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, पर सवाल ये उठ रहा है कि अब आगे दुनिया में क्या होगा। चाइना में पैसे लगाएं कि भारत में पैसे लगाएं कि अमेरिका में पैसे लगाएं। अब इस चीज को लेकर दुविधा बनी हुई है कि एक समय था चाइना को पार करके भारत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा था। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि पैसा कहाँ लगाना सही होगा। गोल्डमैन ने इस चीज को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी है। टिमोथी मोय जो चीफ एशिया पैसिफिक इक्विटी के हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखिए भारत और चाइना की जहां तक बात करते हैं ना, तो कभी भी ये मत सोचिए कि चाइना ग्रो करेगा तो भारत ग्रो नहीं करेगा या भारत ग्रो करेगा तो चाइना ग्रो नहीं करेगा। दोनों के पास एक बेहद खास चीज है जिस वजह से ये दोनों ही साथ साथ ग्रो कर सकते हैं, और वो चीज ये है कि भारत और चाइना की जनसंख्या, ये जो इनके पास अपना खुद का बहुत बड़ा बाजार है ना, ये बाजार इनके लिए बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए ऐसा सोचना कि एक ग्रो करेगा तो दूसरा ग्रो करेगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आज भी मानता हूँ कि भारत का जो थीम है वो अट्रैक्टिव है ज्यादा, और भारत के अंदर निवेश करने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि इन्होंने मेक इन इंडिया को अभी भी सबसे बेहतर माना है, पर भारत को भी कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे कि मेक इन इंडिया के लिए जो टैक्स वगैरह की लागत है उसे कम करना होगा। हालांकि इसी तरह का यूबीएस ने भी कहा है, और इन्होंने कहा है हमें ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि भारत की इकोनॉमी में कोई खासा गिरावट होने वाली है। साल 2031 तक यूबीएस सिक्योरिटीज का कहना है कि भारत की इकोनॉमी 6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगी। ऐसे में भारत अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।